हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज जो हम देखेंगे वो है रिवीजन फुल टेस्ट एडिक्विटी बेस्ड नंबर 7। तो इसके अंदर हम क्वांट्स का जो सेक्शन था, जो मैंने अटैम्प्ट किया था और जो मैंने गलतियां की थी, उसको हम देखेंगे कि क्या मैंने गलतियां करी थी और कैसे हम उनको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो अपने पास में है वो क्या है? द डायमीटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 34 एंड 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पहले दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका डायमीटर दे रखा है हमको 34, तो रेडियस 17 हो गई। इसका 25 हो जाएगा रेडियस। स्ट्रेट लाइन CAPF इंटरसेक्ट करती है लार्जर सर्कल को एट C एंड F। एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी बड़े वाले सर्कल को कहाँ पे? ठीक है, CF पे इंटरसेक्ट करेगी A और P पे। चलो मान लो हम ये ले लेते हैं, तो C और F पे, और इसको करेगी कहाँ? A और P पे। AP हमको 16 दे रखा है, CF हमको बताना है CF कितना होगा। तो देखो, अगर ये अपने पास 16 है और इसको 25, ये पूरा से 25 था, ये 17 था, तो अगर ये लेके चलूँ तो ये कितना होगा? अपने पास 8 नहीं हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। तो 8 + 8 16 और ये भी 16 है, तो 32 इसका आंसर नहीं आएगा। वेट अ मिनट, इसमें देखते हैं। 16 इसकी थी ना, CF की बतानी है हमको, इसकी और इसकी। तो 8 हो गई ये। इसमें आंसर क्या लिख रखा है इन्होंने? 40 आंसर। तो जैसे मैं सोच रही थी उसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा हमको। देखते हैं इन्होंने कैसे किया। ठीक है भाई, मैं सोच रही कि इतना इजी मेथड तो इसमें नहीं हो सकता है। चलो देखते हैं। इन्होंने लिया है, इसको परपेंडिकुलर माना है इसके ऊपर। परपेंडिकुलर मान के फिर ये इसमें निकालेंगे इसकी पूरे की लेंथ, क्योंकि ये 8 हो गया, अब ये भी 8 हो जाएगा। तो अब ये इसको निकालेंगे पूरे को। ये हमको पता ही है कितना है, अपने पास 25 है। ठीक है, और ये हम निकालेंगे। सबसे पहले कैसे निकालेंगे इसको? हम देखो, स्मॉलर सर्कल लो। स्मॉलर सर्कल पे ऐसे था ना ये A और P, और इसकी रेडियस अपने पास कितनी थी? रेडियस अपने पास थी 17। तो ये इजीली निकाल सकते हैं। ये अपने पास 8 है, तो एक ट्रिपलेट पता होगा 8, 15, 17 का। तो ये कितनी आ गई? 15 आ गई एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से अगर ये 15 आ गई, तो ऊपर वाले में देखो, अब जो कॉन्सेंट्रिक हमने बनाया था उसमें क्या होगा? उसमें एक स्ट्रेट लाइन अपने पास में है CFAP, तो ये हमने निकाल ही दिया 15। ये हमको पता है ये 25 है, ये भी 8 हमको पता है, हमको सिर्फ ये निकालना है। तो इसको सिंपली कर दो। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 + x का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 625 - 225 इज इक्वल टू 8 + x का स्क्वायर। कितना हो गया ये? 004। तो सिंपल इधर का अंडर रूट हो जाएगा 8 + x। ये कितना हो गया? 20 - 8 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू 12। ये अपने पास 12 आ गया। तो 12 ये हो गया, तो 12 ये भी हो जाएगा। तो 12 12 24 + 16 कितना आ गया? 40। तो इस तरीके से ये 40 आंसर आया है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 32/sec² थीटा -20। इसको हम इजीली कर लेंगे, सीकेंड के फॉर्म में चेंज कर लेना, साइन कोस में चेंज कर लेना, इसको सिंपली हो जाएगा ये वाला सोल्व। आगे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, पेरीमीटर बेस्ड है ये इक्वेशन, ये भी इजीली हो जाएगा। एरिया दे रखा है पार्क का। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल दे रखी है, सिंपली एरिया निकालना रेक्टेंगल का। इसको निकाल लेंगे, लेंथ निकाल के निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा के, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब आता है ये कि A टेक्स अ लोन ऑफ 20,000 फ्रॉम B एट 4% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 साल के लिए। ही ऑल्सो टेक्स द सेम अमाउंट एट द सेम रेट एंड सेम टाइम फ्रॉम C एट कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस बताना है इंटरेस्ट पेड बाय A। कितना डिफरेंस आया? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है उसको निकालेंगे। देखो, मैं इसमें कंपाउंड बता देती हूँ। 20,000 अपने पास है, 4% के हिसाब से ले रहा है 2 साल में। 4% करूँ तो इसका 4/100 करना है इसको, तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 800 आ जाएगा। यहाँ पे भी 800 आ जाएगा। अब इसका यहाँ पे करेंगे 4/100, तो कितना आएगा? 8 × 35। तो कितना बन गया? 1632 इसका इंटरेस्ट बनाइए।
और अगर इसका एसए की बात करें तो सिंपल लगाओ इसमें, इंटू 4/100 इंटू 2, 1 2 1 2, 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 1600 हो गया। तो इन डिफरेंस कितना है इन दोनों में, 32 का डिफरेंस आया। बस वहीं यहाँ पे बताया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें आता है कि बेस ऑफ अ राइट ट्रेपेजियम प्रिज्म जो है वो एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। इसका जो बेस क्या दे रखा है, ट्रेपेजियम दे रखा है। इसकी पैरेलल साइड्स अगर बात करें तो पैरेलल साइड्स ये होती हैं, ये हमको दे रखी हैं 11 और 17। और डिस्टेंस इनके बीच का कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, तो हाइट बतानी है हमको। देखो प्रिज्म है, प्रिज्म को मैंने कल भी बताया था कि इसको हमेशा सिलेंडर से कंपेयर लेकर करके चलना प्रिज्म को। तो वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, πr²h। तो यहाँ पे कितनी वॉल्यूम हो जाएगी, अगर इसका बेस अपने पास ट्रेपेजियम है तो क्या एरिया होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही होती है। और इंटू में हाइट अपने पास है ही, तो करो इसको 2 2 2 4 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना 17 और 11 कितना हो जाएगा 28, इंटू h का स्क्वायर 14। इधर जब इसको लेके चलेंगे इधर 14, तो इसको कट करें एक बार, कट करके देखो 7 21 7 एकम 7, 7 पे नहीं जाएगा, किस पे 4 7 पे जाएगा, ये 7 एकम 7 हो गया, 7 पंजे 35, 7 पे नहीं जा रहा है ये। सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपने पास आएगी 28, ठीक है, इंटू हाइट। डिस्टेंस बिटवीन देम हमको हाइट दे रखी है 7, हमको हाइट दे रखी है ना यहाँ पे 7, वही तो मैं सोच रही कि गड़बड़ी क्या हो रही है। यहाँ पे 7 अपने पास ये भी दे रखा है, तो यहाँ पे लेके चलो 2 2 2 4/14 इंटू 7। तो 2 से करो, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 दूनी 4 2 7 14, फिर 7 7 से करेंगे। इधर आके यहाँ पे h आएगा, तो इसका कुछ ना कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में कैसे आएगा वो भी कर लो। 49 को 1 1 1 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 पे जाएगा 98, तो कितना बचेगा ये 3, और यहाँ पे 1 और 2, 4 ये 12, 3 पे जा सकता है, नहीं जाएगा, तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सॉरी नीचे 7 भी था ना, 0.7 भी था, वो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने जल्दबाजी में क्या कर दिया कि 22 दिखा तो बस टिक मार दिया। तो यही चीज़ है कि अगली बार से ऐसी गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हमें जल्दी नहीं करनी है। जैसे कि 98 करो, फिर इसको 2 पे जाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 3, अभी कितने पे जाएगा 7 पे जा सकता है, 7 4 28 के लगभग, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ये आएगा 22.7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉब इंटरव्यूज टेकिंग प्लेस विद 21 मेल हैं, उसमें 17 फीमेल हैं, 21 इसके अंदर मेल्स हैं और 17 फीमेल्स हैं। तो कैंडिडेट्स आर कॉल्ड रैंडमली। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 2 मेल्स और 2 फीमेल्स हैव बीन इंटरव्यूड। ठीक है, अब कैंडिडेट्स को रैंडमली बुलाया है, ठीक है। ये बताना है कि मेरे पास 2 हमको मेल चाहिए एटलीस्ट और 2 फीमेल्स चाहिए। एटलीस्ट 2 मेल्स या 2 फीमेल्स। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने गलत किया था और मुझे इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है, तो इसको देखते हैं इन्होंने कैसे किया है इसमें। तो टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 2 मेल और 2 फीमेल हैव बीन इंटरव्यूड, तो 1 मेल और 1 फीमेल हैव बीन इंटरव्यूड। इन दिस केस वी नीड टू कॉल एटलीस्ट 1 मोर कैंडिडेट टू इंश्योर that at least 2 males or 2 females have been interviewed. The minimum number of candidates to be called to ensure that at least 2 मेल और 2 फीमेल हों। 3 कह रहा है कि 3 कैंडिडेट्स तो हमें बुलाने पड़ेंगे। क्यों बुलाने पड़ेंगे? क्योंकि उसमें हमें श्योर हो जाएगा कि उसमें या तो 2 मेल्स हैं अपने पास या 2 फीमेल्स हैं, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम 2 मेल्स हैं या तो कम से कम 2 फीमेल्स हैं, ये इंश्योर इसमें कर सकते हैं 3 लोग जब होंगे। कम से कम यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसलिए इसमें यहाँ पे इन्होंने 3 आंसर दिया है कि मिनिमम जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कितने होंगे, वो 3 होंगे। क्योंकि एटलीस्ट बताना है ना 2 मेल्स या फिर 2 फीमेल्स या फिर दोनों ही, इधर और वाला केस होता है ना। तो इसमें 3 कैंडिडेट्स होंगे मिनिमम। चलते हैं नेक्स्ट पे ना। ट्रायंगल ABC में अपने पास दे रखी है AB की 10 AC 12 एंड ऑन AB पॉइंट टेकन आउट परपेंडिकुलर
ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, मुझे इतना डिफिकल्ट लग नहीं रहा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन चलो फिर भी मैं दिखा देती हूँ कैसे होगा ये। तो ए बी सी ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी अपने पास 10 है, ए सी अपने पास 12 दे रखा है और डी पॉइंट है बी डी पे। मान लीजिए ये 5 है, तो तरीके से मिड पॉइंट हो गया। ये 5 है तो ये 5 हो गया। ठीक है, सी एंड सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए बी पे। डी ई इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए सी। सो दैट ए सी को काटेगा ना, ऐसे बोला है, तो यहाँ पे ए ई लिया, ए सी को काटेगा सच दैट कि जो बी सी ए डी है वो एरिया ऑफ बी सी ई डी वो कितना है 2/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये चीज़ हमको दे रखी है, ये 6 ये 6। अब मान लो मुझे इसका एरिया निकालना हो, इस वाले का एरिया, तो मैं कैसे निकालूंगी? इस पूरे में से ये पूरे ये साइड, ये जो पूरा है अपने पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एन सी। हमको क्या बताना है? हमको सी ई बतानी है। सी ई कितनी होगी? सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 6 6 6 6। ऐसा नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर है ये इसके ऊपर। ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे ऐसे। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना सिमिलरिटी से होगा, इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में प्योरली मैंने जो है गलती करी है, कुछ ना कुछ मेरी गलती हुई है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती करी है। क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, इसको हम कर लेंगे बाद में ऐसे ही। ए बी सी जॉइंटली थॉट ऑफ एंगेजिंग देमसेल्फ विद बिजनेस वेंचर में। इट वॉज एग्रीड दैट ए वुड इन्वेस्ट करेगा 6500 रुपये, बी करेगा 8400 रुपये और इतना। ए वर्किंग मेंबर होगा, मतलब वो 5%। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, ये जो 5% है वो ए को मिल जाएगा, उसके अलावा बचा कितना 95% ए बी सी तीनों को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 7400 ये कितना है 95% है। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम बी की आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन और बाय अ विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी ना इजीली हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 यहाँ पे बनाएगा, ये ब्रोकन पार्ट है। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट विद द टॉप पॉइंट टचेज, ये 20√3 है। अब ये 30 है तो 60, अगर अपने पास 20√3 है तो 30 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हाइट ऑफ द ट्री कितनी आएगी? 60 है, ये 60 के सामने the upper part of a tree broken by the wind makes an angle of 30 degree with the ground। यहाँ पे 30, तो ये कितना आएगा इंटू 3 करके 60 आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, 10A इंटू 10B की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो इसमें प्रॉपर्टी भी होती है ये कि 10A इंटू 10B की वैल्यू अगर अपने पास क्या है 1 है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इसकी होती है A + B = 90 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टी है कि जब भी अपने पास A + B 90 डिग्री हो तो उस केस में जो 10A इंटू 10B होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो सिंपल वही है, 2x + y इंटू में कर देना, सॉरी प्लस कर लेना, 2x - y से = 90 डिग्री, 4x = 90। एक्स की वैल्यू यहाँ से 90/4 ईजिली आ सकती है। 2 की वैल्यू निकालनी है, 2 × 4 मतलब 45 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो 10/45 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यहाँ था नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लैपटॉप चार्जर है, उसको सोल्ड किया हमने 2540 रुपये में इन अ कैश और फॉर डाउन पेमेंट ऑफ 1340 रुपये।
इन कैश टुगेदर विद ₹1205 टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। 1205 कब देंगे? बाद में देंगे, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन दी इंस्टॉलमेंट स्कीम। तो देखो इसमें इसके कितने रुपए लग रहे हैं, सबसे पहले तो वो देखते हैं। 1340 देगा वो डाउन पेमेंट में, और 1205 कब देगा? बाद में देगा। तो मतलब इसके कितने रुपए एक्स्ट्रा लगे? उसके लगे ₹5 एक्स्ट्रा, ठीक है। ₹5 उसका एक्स्ट्रा लगे, उन्हें कितने पे लगे हैं? ₹5। अब देखो वो बात है सबसे इंपॉर्टेंट। 2540 में लैपटॉप खरीदा था, कितना दे दिया डाउन पेमेंट में? डाउन पेमेंट में 1340 दे दिया, तो बचा कितना अपने पास? ₹1200। तो ₹1200 पे ही जो ये 5 रुपये है ये हमको ब्याज देना पड़ रहा है। तो सिंपल लगा लो, SI इज इक्वल टू P/R/T फॉर्मूला होता है बाय 100। ₹5 कितने पे? 1200 पे, ठीक है। रेट हमको निकालना ही है। टाइम कितना अपने पास में? 1 महीने के बाद देना है ना, आफ्टर 1 मंथ। तो 1/12 कर देना है इसको इंटू 100। तो यहाँ से ये कट गया, 0 से 0 ये, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 5% आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 11012। इसको हमने किस में बताना है? डेसिमल में बताना है इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है? ट्रिक भी नहीं, इसको सोल्व करने का तरीका यही होता है। इसको लिखो सिंपल ऐसे यहाँ पे, और 2 की पावर है ना, 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर दो। 2 की पावर 0, 1, 2 और 3, इनको करो आपस में मल्टीप्लाई। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो इसको और आपस में प्लस कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, 2 की पावर 3 इंटू 1 8, तो 2 4, एकम 4, तो 0 ही हो जाएगा ये। तो ये क्या आएगा? 1 आएगा। तो 8 और 4 12 और 1 13। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर बाय मिस्टेक मार्क करता है प्रोडक्ट एट 10% अबाउट द कॉस्ट प्राइस एंड गिव करता है 40% डिस्काउंट टू इस कस्टमर एंड इंक्योर करता है सम लॉस इफ द करेक्ट मार्क प्राइस इज 40%, ठीक है। द लॉस इज 240 मोर देन द। इस क्वेश्चन को कर लेंगे इजीली, क्वेश्चन इजी है क्वेश्चन ये। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दे रखा है A2 एंड द लाइन, इसके बीच का 2 यूनिट्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए को निकालना है हमको। ये वाला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? चलो देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, जो हमें लाइन दे रखी है कोई, क्या होता है? AX + BY + C अंडर रूट में A² + B², ठीक है। और पॉइंट्स पे निकालना है। तो यहाँ पे X, A और Y कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो यहाँ से निकालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है? 2। इधर आके इसमें पुट करो वैल्यूज़ को, 10A + 24 इंटू 2 - 6 बाय अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 2 10A 48 - 6, यहाँ पे कितना आएगा? 100 प्लस ये कितना होता है? 576, तो 676 आ जाएगा नीचे अंडर रूट में, और ऊपर 10A + 48 - 6 इज इक्वल टू 2। ये किसके बराबर होगा? ये वाला 26 के। ऊपर आके 26 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा? 10A प्लस में 42, कितना? 6 दूनी 12 दूनी 4 1 5 -42 करो इज इक्वल टू 10A। तो 10 की वैल्यू 10A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। वही यहाँ पे हमें आंसर दे रखा है 1। बस एक ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले जब TCS पेपर लेता था उस टाइम पे ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जो कि अभी एडुकेटी ने पेपर लिए थे, उसके अंदर न्यू इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। तो बस इस फॉर्मूले को याद रख लेना। ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ पे, ये वाला, कि जब भी अगर हमें कोई पॉइंट दे रखा हो, उस पॉइंट से किसी लाइन पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो लाइन के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला ये होगा, AX + BY + C। जो भी लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो, उसके अंदर पॉइंट्स पुट कर देना बाय अंडर रूट ऑफ में, जो उसका X को कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर प्लस Y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब देखो, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ये वाला पोर्शन भी पहले अपना मेंस में आता था, अभी ये लोग एडुकेटिव वाले क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स में इन्होंने दिया है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी हमें करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें मीन निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए, मोड, मीडियन। अगर हम यही कर रहे हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स वाला अच्छे से, स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालना आना चाहिए, वेरिएंस भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, तो अगर मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत लेट करना बाद में, जब टाइम ना मिले
टाइम बहुत कम हो, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करो जो क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी के लिए हम स्किप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुषार, मेघा, पूनम एंड रिचा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 दिन, 12 दिन एंड 15 दिन एंड 18 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ईच ऑफ दैम इन ऑल्टरनेट स्टार्टिंग विद मेघा, फर्स्ट डे में पूनम। ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, कर लेंगे इसको इजीली, बहुत बार हमने कर रखा है तो कर लेंगे। अब नेक्स्ट है, इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। x+1/x की वैल्यू √2 है, x96 + 1/x 96। तो देखो यहाँ से हम कुछ भी नहीं लगा सकते, क्या करेंगे हम इसको x² में कोशिश करो इसको ऐसे लेके जाने की। फॉर्मूला क्या होता है, n² - 2। n² कितना हो जाएगा, 2 - 2 = कितना आएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो x² + 1/x² की वैल्यू अपने पास 0 आ गई। तो देखो इसको यहाँ पे करो मल्टीप्लिकेशन, x4 + 1 = 0। तो मतलब x4 की वैल्यू कितनी है अपने पास, -1 आई है। अब क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी तरीके से 4 की पावर में, ऑब्वियसली कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16। हाँ तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट कर दो सिंपली, -1 की पावर 24 + 1/-1 की पावर 24। ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 1 + 1 = 2। तो थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन अलजेब्रा पे ध्यान देना, ये क्वेश्चंस बहुत ही बार आते हैं और पता नहीं मैंने यहाँ पे गलती क्यों कर दी। शायद मैंने जल्दी में इसको जो मैं कर रही थी x² + 1/x² = 0 निकाला मैंने, उसके हिसाब से इसको 0 0 पुट कर दिया। इसे मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, तो ये गलती होनी नहीं चाहिए इसमें। जब भी यहाँ पे पहुँच जाओ इसके बाद में क्या करना कि x² + 1 = 0 इस फॉर्म में ले आओ और देखो कि तुम्हारे पास जो दे रखा है क्वेश्चन, जैसे कि इसमें दे रखा है x⁻96 + 1/x⁻96, क्या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं तो इसको कर दो कन्वर्ट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स दे रखे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स एंड द स्क्वायर ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 ऑड नंबर्स इज 492। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो मैं पता है इसमें क्या करती हूँ, मैं इसमें ऑब्वियसली अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं क्या करूँगी, मैं इसमें ओड नंबर्स ले लूँगी, मान के चल लूँगी। n+1 है पहला, फिर n+3 है, n+5 है, n+7 और n+9, मैं ऐसे लेके चलूँगी। 5 हो गए अपने पास में ये। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एवरेज, द फर्स्ट 2 ओड नंबर्स का एवरेज निकालो, n+1 + n+3/2, 2n + 4/2 मीन्स n+2, इसका स्क्वायर, और लास्ट 2 है इसका 2n + 16/2, तो मतलब n+8, इसका स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा। n+8 का स्क्वायर -n+2 का स्क्वायर दे रखा है 492। यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कर लो। n² माइनस में 4 -4n = 492। तो n से तो n चला गया यहाँ पे कितना आएगा, 60 + 12n = 492। यहाँ से 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 4, 12 कर देंगे, ठीक है। 12 3 36 हो जाएगा, 12 6 72, n की वैल्यू 36 आ गई। 36 + 1 37, तो सबसे छोटा कितना, 37 होगा। ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने भी ऐसे एज्यूम में कर ली वैल्यूज़ ये रही, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। RT t की पावर -2 476 -r⁴ 4। यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ कि पावर ये है तो r² + t² 1/t की पावर 2 4, ऐसे करूँ मैं इसको, ठीक है। ऐसे मैंने मान लो कर लिया। r + t मुझे दे रखा है यहाँ पे 1/t 28 -r का स्क्वायर मुझे दे रखा है। जो t की t² + r - t मुझे निकालना है, ठीक है। मतलब सिंपल मुझे क्या निकालना है, +r² - rt मुझे निकालना है। ठीक है, हमको ये निकालना है यहाँ से। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, इस क्वेश्चन को करने के तरीके हैं, कई तरीके हैं इसको करने के, देखते हैं कैसे करते हैं। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगी, r² + t की पावर 2 को जब मैं इधर मल्टीप्लाई करवाऊँगी
तो 476 माइनस R4 कितना आएगा देखो, R² T² प्लस T की पावर 4, और ये इधर माइनस में है, इसको मैं अगर इधर लेके आ जाऊँ R की पावर 4, कुछ देखा देखा लग रहा है यहाँ से, ऑब्वियसली लग रहा है। अब इसको करके देखो यहाँ से क्या आएगा, तो देखो R प्लस T इंटू टी, इधर जाके क्या आएगा 28 माइनस R का स्क्वायर, मतलब RT प्लस T² और इधर आएगा तो ये R² हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से हमको दिख रहा है ना, एक क्या दिख रहा है, आइडेंटिटी दिख रही है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। और वो क्या आइडेंटिटी है कि R की पावर 4 जैसे कि ये है, T की पावर 4 प्लस R² T² किसके बराबर होता है, ये होता है R² प्लस T² प्लस RT इंटू R² प्लस T² माइनस RT। ये दोनों अपने पास है, इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 10,000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 9, 8, 7, 6, 5 विदाउट रिपीटिशन। हम कितने नंबर्स को बना सकते हैं इन डिजिट्स का यूज करके। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 10,000 कैन बी फॉर्म्ड, इन डिजिट्स को यूज़ करके बिना रिपीटेशन के कितने नंबर जो हम बना सकते हैं 100 से 10,000 के बीच में। तो देखो 100 मतलब 101 से लेकर 9999 तक कितने डिजिट्स बना सकते हैं, 3 डिजिट का बन सकता है नंबर कोई, या 4 डिजिट का बन सकता है, कितने नंबर बनाएंगे, तो कितने नंबर बन सकते हैं उसके लिए क्या लगाएंगे हम, परम्यूटेशन लगाएंगे। कितने नंबर का यूज़ करके, 5 नंबर्स का यूज़ करके, जो कि हैं 9, 8, 7, 6, 5। अब देखो तो 3 डिजिट वाले कितने नंबर बनेंगे, 5p3, जो कि कैसे सोल्व होता है, 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। और 4 डिजिट नंबर को कैसे बनाएंगे, 5p4, ये कैसे सोल्व होगा, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इनको इतने नंबर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इनको ऐड कर देना, वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं उन्होंने कैसे किया है। चलो उन्होंने भी वही यूज़ किया है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, क्योंकि जो मैंने इसको रिवीजन किया था पिछली बार तो इन्होंने इसमें ऐसे ही दिखा रखा था करना, तो ऑब्वियसली बात है हम इसमें परम्यूटेशन का यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर बताने के लिए कि कितने नंबर हम बना सकते हैं 3 डिजिट से 4 डिजिट से। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें इमेज दिख नहीं रही है तो इसको हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे छोड़ते हैं अभी के लिए। ये पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट में भर सकती है। लीकेज की वजह से द फिल टैंक वुड बी ड्रेन्ड ऑफ इन इतने और रिस्पेक्टिवली, खाली हो जाएगा। ठीक है, एक पाइप मान लो सी है, वो भर सकती है 30 मिनट में, मीन्स 30 मिनट ही लेके चल लेते हैं। चलो 30 मिनट में, एक ही देर में खाली कर सकता है उसको 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट्स में। और बी कितने में, 5/4 इंटू 60, 4 एकम 4 75 मिनट्स में। बस इसका यहाँ पे कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 30, 90, 75, 5 पे चल लो, 2 पे चल लेंगे 30, 15, 150, 450, 45। और यहाँ पे कितने पे जाएगा ये, 6 पे जाएगा। ठीक है, अब हम सबको खोल लेंगे तो कितने टाइम में जो है अपने पास भरेगा वो, तो 15 और इनको -11 कितना होगा, 4, इतना हमको लगेगा। या मिनट्स में चेंज किया था ना, इसको आवर्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। A man can cover a distance of 90 किलोमीटर in 4 hours and he covers some distance by foot। ये भी इजीली हो जाएगा। रेशो ऑफ एल्कोहल और वाटर दे रखा है हमको। एल्कोहल और वाटर की रेशो, सॉल्यूशन ए में 5:4, बी में 7:11। 5 लीटर ऑफ ए, इसका 5 लीटर मिक्स किया जाता है 6 लीटर्स ऑफ बी के साथ में। फर्दर मोर 1 लीटर ऑफ एल्कोहल एंड 3 लीटर्स ऑफ ऑल्सो एडेड इन द रिजल्टिंग में ऐड करते हैं रेशो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसमें क्या रखा है कि अपने पास में एल्कोहल और वाटर दे दिया 5:4 में, 7:11 में।
अब इसका जो 5 लीटर है ये मिक्स किया जाता है इसके 6 लीटर के साथ में। सबसे पहले ना अल्कोहल पकड़ लो, 5/9, ठीक है। इसका 5 लीटर मिक्स किया जाता है, ऐड किया जाता है इसके अल्कोहल वाले पोर्शन से के 6 लीटर में, ठीक है। और फर्दर मोर क्या बोल रहा है कि 1 लीटर ऑफ अल्कोहल और 3 लीटर ऑफ वाटर भी ऐड किया जाता है रिजल्टिंग। ये रिजल्टिंग हो गया अपना अल्कोहल, इसमें 1 लीटर अल्कोहल भी ऐड कर रहे हैं फर्दर। तो कितना बनेगा ये 25/9, 2 3 6, 2 9 18, क्योंकि 7 21/9 प्लस 1 कितना हो गया 55/9, ठीक है। ये अल्कोहल का था। अब लेते हैं वाटर। वाटर अपने पास देखो कितना है 4/9। इसका 5 लीटर को मिक्स करेंगे इसके 6 लीटर से, 11/18 के 6 लीटर से। और क्या बोल रहे हैं बाद में रिजल्टिंग में 3 लीटर ऑफ वाटर भी ऐड कर दिया जाता है। तो 3 लीटर हमने वाटर ऐड कर दिया। 5 के 20/9 प्लस 66/18, तो इसको वही 9 की फॉर्म मिलाओ, 3 3 प्लस 3 53/9 प्लस 9 27, कितना बन जाएगा ये 53 प्लस 9 27, 70 बन गया ये 70। अब इसको यहाँ से करो 55/9/70/9, कितना होगा ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अरे यहाँ पे 80 आएगा भाई, 80, 5 6 के 30, 11/16 आ गया आंसर, ठीक है। तो आंसर हो गया बिल्कुल सही। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के समझाए हुए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मुझसे कहीं गलती हो गई हो तो उसको कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या गलती हुई है, कैसे हम सुधार कर सकते हैं आगे, ठीक है। अभी देखते हैं यार, अभी सीजीएल का क्या चल रहा है आजकल सीन की पेपर कैंसिल भी हो सकते हैं, लेकिन उस भरोसे में अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को तो नहीं छोड़ सकते। सीजीएल की करेंगे, साथ साथ में मैंने बोला था पहली वीडियो में कि हम क्या करेंगे, अपने हरियाणा जीके पे ध्यान देंगे, क्योंकि अगर हमें हरियाणा सीईटी का मेंस देना है या फिर आईबीपीएस क्लर्क हमने भर रखा है तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मिलकर तैयारी करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।